दर्शक के बारे में ये रोड तो पूरा उसी तरह है एकदम। नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी के मानिक चौक गांव के गाढ़ा से बाज पट्टी वाले रोड पे, और इस वक्त हम कोरिया लालपुर जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये रिपोर्ट हमने अपने एक दर्शक के कहने पर अब बना रहे हैं। बात यह है कि हमने इससे पहले मानिक चौक गांव में गाढ़ा के पास एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय, बहुत ही गंभीर, बहुत ही बुरा हाल था, जिसे हमने दिखाया था। तो क्षेत्र विधायक जो आपकी क्या नाम है उनका, आपके क्षेत्र की जो विधायक क्या नाम है उनका, मंगीता देवी का क्षेत्र पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि इस क्षेत्र की जो स्थिति है एक जगह की नहीं, हर जगह की ऐसी ही है। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी मुद्दे होंगे, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटिव बात करेंगे और जनता से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं अपने विधायक, अपने सांसद के बारे में। और आइए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। और यहाँ से लाइव हम दिखाते चलेंगे कोरिया लालपुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मानी चौके से। क्या कहना है इस रोड के बारे में? इस रोड के तो कोई वही नहीं होता, निर्णय नहीं होता। और जो भी लेते हैं इस रोड को 8 साल 10 साल पहले बना था, तो ऊपर डाल दिया, फिर उसी तरह रोड हो गया। उसी तरह हो गया। इसलिए कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं जल्दी मिलता है। क्या नाम हुआ आपके, क्या नाम है विधायक जी का? विधायक का नाम हम भूल गए। मंगीता देवी। हाँ। तो ये विधायक महोदय जी जो हैं आपकी, ये आती हैं इधर? नहीं, कभी नहीं आती वो लोग तो। नहीं आते हैं। खाली इलेक्शन रहेगा तो वोट लेने के लिए आएंगे, उसके बाद तो कोई भी जीतते हैं तो नहीं आते इधर। नहीं आते हैं, कोई भी नहीं, देखने के लिए भी नहीं आते। सबके तक परेशानी क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं। इस बार किसकी सरकार? अभी तो मोदी की, अब देख क्या होता है। आगे क्या लगता है किसकी आएगी? अब ये हाल रहेगा तो किसको बोल सकते हैं, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। कोई भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। आप लोगों का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। कोई नहीं समझते हैं। इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? नहीं मालूम है। रोड के बारे में क्या कहना? यहीं रहते हैं। रोड कैसा है? रोड खराब है। आइए, यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में मछुआरे जो होते हैं वो गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? मछली का। तो गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं आप, तो हर जगह घूमते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, रोड की स्थिति में कैसी है? रोड की स्थिति तो खराब है। बहुत खराब है। बहुत खराब। अच्छा जी। अच्छा न करे तो यहाँ का जो आपका विधायक है वो क्या नाम है उनका? यहाँ का विधायक का नाम है वो मंगीता देवी। तो मंगीता देवी का कार्य कैसा है? वो कैसा से देख ले रहे, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। और ऐसे ही अब हम सीधे निकलेंगे आगे की तरफ, और लाइव में यहाँ से लेकर आपको गांव तक दिखाता हुआ लेकर चलूँगा और बताता चलूँगा कि यहाँ की स्थिति कैसी है। क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त राजनीति का माहौल है, और लोग वोट उसी को देना चाहेंगे जो कार्य करवाएगा। और कार्य करवाने की बात रही तो देखते हैं इस बार कौन लोगों की समस्या को सुनता है, कौन लोगों की समस्या पे खड़ा उतरता है अपने काम के माध्यम से। अभी तक तो शायद कोई ऐसा नेता नहीं निकला जो इनकी समस्या को सुने, लेकिन अब देखते हैं कौन ऐसा है जो यहाँ की समस्या सुनता है और लोगों की हेल्प करता है। धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखाते चलेंगे हाल है कैसा है। हाले सड़क से आपको रूबरू कराते हुए मैं चल रहा हूँ, यहाँ के गड्ढों से रूबरू कराते हुए आपको चल रहा हूँ। कहीं कहीं थोड़ा बहुत सही है, लेकिन बहुत जगह ऐसा हाल है सोच कर बंद रहेगा। लाइव है आप इस वक्त डेली न्यूज़ ऑनलाइन पर।
साथ जुड़े हुए हो आप। सीतामढ़ी बिहार की इस न्यूज़ को आप देख रहे हैं। आप लोग इस न्यूज़ को जितना हो सके शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि जनता के साथ तो धोखा हो रहा है। तो जनता ही इसका जो भी डिसीजन है वो सुनाएगी, क्योंकि ये डिसीजन सुनाने का वक्त जनता का है। तो अभी वोट का टाइम, और वोट के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में जनता मालिक होती है, न कि और कोई। सड़क से रूबरू कराते हुए आप लोगों को मैं यहाँ से कोरिया लालपुर लेकर चलूँगा और फिर वहाँ की जनता से भी मैं आपको रूबरू कराऊँगा। हाँ शुक्ला जी बोलिए। हम ये कह रहे थे कि जैसे अभी चुनाव का समय चल रहा है जी, और चुनाव को देखते हुए इस चुनाव में अगर यह रिपोर्टिंग कोई विधायक या कोई नेता देखेगा तो क्या वही चीज करेगा जो हमेशा से नेता या विधायक करते आया है कि जो आम पब्लिक का मुद्दा है पहले उस चीज को छीना जाए आम पब्लिक से, और फिर वही मुद्दा जब चुनाव आए और ठीक उसी चुनाव के बीच में उस आम जनता से यह वादा करना कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके मुद्दे को हम अपने पार्टी के तरफ से स्वीकार करेंगे और इस पे विकास करेंगे। और यह कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि ये सब अपने जेब के लिए या अपने शान और शौकत के लिए जो भी पार्टी है ये सब आम जनता को ठगने के लिए आम ही जनता का जो भी सुख सुविधा का जो भी सब सामान हो या रोड हो या परिवहन हो या कुछ भी हो, या किसान से संबंधित हो या गरीब से संबंधित हो, ऐसे समय पे जो भी नेता है वो सिर्फ आम जनता से यही कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, जब हमारी सरकार बनेगी हम आपकी जो भी सहायता होगा वो पूर्ण करेंगे, या आपकी जो भी रोड खराब है वो रोड बनवाएंगे, या आपके किसान से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर करेंगे। और ठीक जब अगर कोई नेता जीत जाता है यहाँ से 1 से 2 साल के लिए वह सुख सुविधा आम जनता को दे दिया जाता है और उसके ठीक बाद 2 साल के बाद फिर वही सुविधा आम जनता से वापस छीनने लगता है। जैसे यह रोड अगर इस समय बन जाए और फिर 2 साल बाद यह रोड फिर पुनः टूट जाएगा और फिर वही हाल रहेगा जो हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या इस पे आम जनता नेता को या किसी पार्टी को सबक नहीं सिखाएगी जो आज तक पहले से लुभावने में जनता आती है, या जो भी कार्य हुआ है ये सब लुभावनेपन में हुआ है? इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जनता इस बार बेवकूफ़ी ना करे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वोट जो है बहुत कीमती है। अच्छा। और वोट डालना सबसे पहले ज़रूरी है। जब भी हम वोट नहीं डालते हैं मोहन जी, तो उसका पता है क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि हमारा जो वोट नहीं जाता है और जो विपक्षी पार्टी को वोट पड़ता है इनके ही जो नुमाइंदे होते हैं उन्हें वोट डालकर जिता देते हैं, और हम वोट डालने ना जाकर उन लोगों को जिताने में बहुत बड़ा मदद करते हैं या मदद कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम वोट डालेंगे तो हम अपने ऐसे एक प्रत्याशी को वोट डालेंगे सोच समझकर जो हमारे लिए कार्य के लिए करेगा, हमारे देश के लिए कार्य करेगा, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारे शहर का विकास करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल लोग नोटा को वोट डाल देते हैं। और नोटा को वोट डालना गलत है। चल गया है जी कि नोटा दबाएंगे सबक सिखाएंगे, तो ये सबक खुद को सिखा रहे हैं। मूर्खता की बात है, मूर्खपन का बात है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख होता है वही ऐसा नोटा का जो भी कहें, वोटिंग कहें या जो भी कहें, नोटा का प्रयोग करना हमारे नज़र से में देखा जाए तो गलत है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्योंकि नोटा को वोट ना डालकर यदि हम किसी एक ऐसे प्रत्याशी को वोट डालते हैं जिस पे हमें भरोसा है कि ये कार्य करेगा, वो ज़्यादा बेटर है। आपका क्या कहना है इस विषय पर?
ये बिल्कुल ही आप सही कह रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी के लिए जो हम वोट नहीं डालते हैं, जो काम करने वाले होते हैं। जी और जरा हम देखिए कितना खतरनाक होता है। हम अपने घर में हम अपने आवास पे बैठे ये सोचते रहते हैं कि ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, हम वोट डालने नहीं जाते हैं। और जब वोट ख़त्म हो जाता है, जब रिजल्ट आते हैं तो हम कहते हैं बहुत गलत हुआ है, इस प्रत्याशी को नहीं जीतना चाहिए था, फिर भी यह जीत गया है। लेकिन ये हमारी गलती होती है जो भी आपको नहीं लग रहा है कि रोड में गड्ढा नहीं, गड्ढे में रोड? हाँ बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। इससे बेटर अगर किसी पहाड़ी इलाके में जाए तो वहाँ का रोड देखने का आपको मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी परेशानी हो रही होगी इस वक्त गाड़ी चलाने में। जी। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हम ये कहेंगे, जैसे हम घर में बैठ के सोचते रहते हैं कि वोट हो रहा है ठीक है, जो भी पार्टी जीतेगा ठीक है, वोट डालने नहीं जाते। आप जनता की जो राय है हम उस चीज़ को कह रहे हैं। और जब वोट ख़त्म होता है और एक ऐसे प्रत्याशी आके चला आता है हमारे राज्य में, जो कि केवल नाम के लिए होता है और अपने पॉलिसी अपने जेब भरने के लिए होता है, और इससे आम जनता को जो नुकसान होता है वही जो हम कह रहे थे आपको कि 5 साल के लिए वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और 1 साल के लिए और फिर वो दूसरे साल से यही एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। इसलिए हम यही कहेंगे कि एक ऐसे प्रत्याशी को वोट डालें जो कि आपके शहर का, आपके गांव का विकास कर सके, और वोटिंग वाले वोट जरूर करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है कि, और हम अगर वोट नहीं डालते हैं तो अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। हम अपने उस अधिकार को भूल जाते हैं जिससे हम एक सरकार को बना सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे एक मात्र वोट से क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे एक वोट से ही सरकार बनती और बिगड़ती। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक वोट, हम सोचते कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन हमारे तरह ही बहुत ऐसे आदमी हैं जो सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जब एक वोट अगर घर से बाहर निकलेंगे और एक वोट एक ऐसे प्रत्याशी के लिए करेंगे जो कि आपके शहर, आपके गांव, आपके क्षेत्र के विकास के लिए मायने रखता है। मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग आज के टाइम में ऐसे लोगों को वोट कर रहे हैं जी, जो दारू बांटते हैं, ऐसे लोगों को वोट कर रहे हैं जो पैसा बांटते हैं, लालच देते हैं। लेकिन सोचना ये चाहिए हमें कि जो व्यक्ति पैसा देकर टिकट खरीद रहा है, दारू बांट रहा है, पैसा देकर वोट खरीद रहा है, वह व्यक्ति क्या कुछ करेगा? आपको क्या लगता है, करेगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेगा। आज के डेट में जो ऐसे प्रत्याशी हैं, आम जनता को अपना एक गुलाम समझ रखता है। मानसिक रूप से एक ऐसी गुलामी। ये कौन सी जगह है? कोरिया चौक कहाँ पड़ेगा? थोड़ा हम रास्ता भटक गए हैं, आइए हम वापस मुड़ते हैं और चलते हैं कोरिया की तरफ ही। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि वोट डाला जाए, वोट डाला जाए। जो व्यक्ति वोट नहीं डाल रहे हैं ये बहुत बड़ा अपने आप में एक गुनाह कर रहे हैं। दूसरी बात, हम अपनी सुख सुविधाओं की बात किसी भी नेता से तब कर सकते हैं जब हम वोट डालते हैं। आइए यहाँ पर अब जब हम रुके हैं तो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र राम। इसी गांव के रहने वाले हैं? लालपुर के रहने वाले। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र का जो रोड की स्थिति इधर आने की बहुत ज़्यादा खराब है, इसके विषय क्या कहना है आपका? बहुत ज़्यादा खराब है। आपके यहाँ विधायक कौन है? विधायक कौन है? विधायक कौन है? मंगीता देवी। इधर जीतने के बाद आई है कभी? अभी तो नहीं आई है। नहीं आई है? अभी नहीं आई है। कभी आई है? नहीं आई है। नहीं, हम लोग को देखबे नहीं किया। तो वोट डालेंगे इस बार? किसको डालेंगे? किसको डालेंगे सही आपको कहाँ बताने जाए। हाँ, तो मतलब फिर भी एक ये तो होगा ना कि जो काम अच्छा दिखलाएगा उसको। क्या लगता है कि कौन अच्छा काम कर सकता है? आप लोगों की नज़र में है कोई? वो
सबके नजर में सब अच्छे हैं, सब खराब हैं। कोई नहीं, जब वोट लेने के बाद कोई आएगा ना, हाँ, एको को दिखाइयो देने वाले नहीं हैं। मंगीता देवी दिखी कभी? कभी नहीं वो दिखाई दी। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे लोगों से। आपके क्षेत्र में रोड जो खराब है इसके विषय में कुछ कहना है आपका? आपके क्षेत्र में जो रोड खराब हुआ है इसके विषय पे कुछ कहना है? रोड बनना चाहिए? ये रोड बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ जी। विधायक कौन है यहाँ का? विधायक मंगीता देवी कभी आई है इधर? जी अभी तक नहीं आई है। नहीं आई। आइए यहाँ पे मौजूद कुछ युवाओं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव का। इसी गांव के हो। इस रोड पे क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? मतलब किस टाइप का समस्या पूछ? ये जो रोड आपके यहाँ का टूटा हुआ है, वहाँ से गाढ़ा से यहाँ तक आने में कुछ समस्या होती है? होता है ना। काफ़ी समस्या होती है। कभी आप लोग विधायक के यहाँ नहीं गए? नहीं। क्यों? जो ऊपर के लोग हैं वो गए थे, पता नहीं क्या माट वाली होता है उन लोगों को। क्या मांडवाली होता है? मतलब वही ना होगा। क्या कहना है आपका इस रोड के बारे में? अच्छा से बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, इस क्षेत्र में ये रोड कब से खराब है? 5 साल से। आइए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में वहीं चलते हैं लगता है जो बन जाएगा और बात करते हैं। हमने शुरू किया था इसी मानिक चौक से और आज फिर हम इसी मानिक चौक के क्षेत्रीय गांव में आए हुए हैं और लोगों से अभी हम धीरे धीरे रूबरू होते हुए निकल रहे हैं। कोड़िया चौक में चलते हैं और जानते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। देख सकते हैं हम पूरे गांव में इधर हर जगह घूम रहे हैं। कोड़िया चौक सीधे। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हुआ है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरी तरफ मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड जो है ये बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई विकास नहीं हुआ है। चलिए मोहन जी, चलते हुए मोहन जी, बाइक चलाते हुए डर लग रहा होगा आपको? हाँ बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ के विधायक के बारे में क्या कहना चाहिएगा आप लोगों की बातों को सुनने के बाद? लोगों के बातें सुनने के बाद हम तो यही कहेंगे कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कि भारत के विकास के लिए प्रत्येक एक गांव महत्वपूर्ण है। जब तक एक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता जी। और ऐसे में अगर कोई गांव या कोई शहर या कोई जिला अगर विकास से दूर रह जाए तो भारत विकास के जो दौर पे है उससे कई लाखों कोसों पीछे चला जाएगा। बिहार सरकार के कार्यों को देखते हुए आप क्या कहिएगा? बिहार सरकार के कार्यों को अगर हम देखें तो कार्य तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कार्य वही हो रहे हैं जो कागज पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि धरातल पे नहीं है। धरातल पे आप खुद देख रहे हैं और चल रहे एक ऐसे धरातल रोड पे जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना हुआ है। कागज पे यह रोड बन के तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और जो इसके अनुरक्षण के राशि जो दिए गए वो भी सब मिल चुके होंगे।
आपकी नज़र गांव के इस रोड पे जहां तक जा सकती है, मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूं कि सीतामढ़ी क्षेत्र का यह रोड किस तरीके से जर्जर हालत में है। ऐसे तो कहने को यह प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत बनाया हुआ सड़क है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र का जो रोड है शायद जानवरों के चलने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में इंसान चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और यहाँ के जनता की परेशानियों को समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे लोगों से रूबरू होते हैं हम लोग और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहना है इस रोड के बारे में? रोड बनना चाहिए। युवाओं से बात करते हैं, क्या कहना है इस रोड के बारे में? रोड बनाना आवश्यक है, अभी बहुत दिन से रोड पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या कहना है? There is a lack of fundamental facility here in our village, Kaudia Lalpur, which consists of Sitamarhi district. कृपया कर एक करके बात करें। I want to have a great facilitated government that will be betterment for the society. So I want to have a. I don't want to like a dictatorship. I want to have a development led government that will be better for tomorrow. Thank you. एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वैसे तो ये सड़क जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और वहीं इस वक्त प्रधानमंत्री का ही चुनाव चल रहा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या चल रहा है इस दिल में इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर के मेरे दिल में चल रहा है कि कोई ऐसा राष्ट्र के सुसज्जित राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छा नेता हो जो मेरे देश के नाम को दुनिया भर में जो है रोशन करे। और आई एम एक्साइटिंग फॉर फाइटिंग फॉर दोज हु आर टेकिंग पार्टिसिपेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यू टेल मी वन नेम। माय नेम इज संजीव कुमार। वन नेम इन पॉलिटिशियन। एक नाम बताइए, एक ऐसे नेता के नाम बताइए जो यहाँ का विकास कर सके। नरेंद्र मोदी लगता है। ऑब्वियसली। आपका नाम? गणेश कुमार गौरव। गणेश कुमार गौरव, आप हमारे वही दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट करके यहाँ की समस्या से हमें रूबरू होने के लिए कहा था। जी जी। तो आपके कथनानुसार मैं आपके क्षेत्र में हूँ, जी जी। आप क्या कहना चाहिएगा? सर यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के जो रोड की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और जो ये रोड देख रहे हैं वो लगभग पंचायत के बहुत सारे गाँवों को जोड़ती है और इस रोड की स्थिति इतनी जर्जर है कि आदमी क्या जानवरों के लायक चलने के लायक भी रोड। ऐसा मैंने शुरू में ही कहा था। वहीं आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप पेशे से क्या करते हैं? सर मैं पेशे से एक प्राइवेट कोचिंग संचालक हूँ। कोचिंग संचालक है, तो आपके कोचिंग में बहुत दूर दूर से आसपास के हर जगह से बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए? जी 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 जी। किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर ये समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन खास करके जब बरसात के मौसम में हो जाती है तो हमारे जो गांव में है वह न तो कहीं पे पीसीसी रोड है, कहीं पे कुछ है, काफी तकलीफें को सामना करना पड़ता है हमारे बच्चे को भी और जो हमारे गांव के लोग हैं उनको भी काफी तकलीफें की सामना करना पड़ता है। लोगों को घर से निकलना दुष्प्रभाव हो गया है, लोग घर से निकलते ही पानी में पैर रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार कहाँ पर है? सर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और शायद इसी वजह से विकास नहीं है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे एक टीचर के होने के नाते आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इसके प्रति ध्यान देनी चाहिए। शिक्षा के प्रति जो भी नियम जो किया जाता है वो सब कागजी कार्रवाई है, वो धरातल पे नहीं उतर रहा है। इसको धरातल पर उतरने की जरूरत है। जिस दिन धरातल पर उतर जाएगा शायद हो सकता है कि इस गांव का, इस समाज का, इस राज्य का, इस देश का विकास हो सके। जैसा कि गांव का क्षेत्र है, जी जी, साफ सफाई बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। आपके गांव में मैं मानिक चौक से यहाँ तक घूमता हुआ आया हूँ इस चौक पे, लेकिन साफ सफाई तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे?
गांव के लोगों को भी इस पे मतलब सोचना चाहिए कि हमारे गांव में जो गंदगी है उसकी साफ सफाई करवाया जाए। लेकिन यह काम गांव के लोगों के बस की बात नहीं। जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वह साथ नहीं देंगे तब तक विकास संभव नहीं। कौन है जनप्रतिनिधि आपका? जनप्रतिनिधि है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे गाँव की जो स्थिति है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका। वहीं दूसरी तरफ मैं गवर्नमेंट को एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि गणेश जी ने मुझसे फेसबुक पे कमेंट किया था अपने गांव के बारे में। मैंने तो एक्शन लिया। अब गवर्नमेंट का सोचना है और गवर्नमेंट को ये समझना है कि वो एक्शन कब लेती है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहना है इस गांव के बारे में, यहाँ के क्षेत्र के बारे में? गांव के बारे में तो थोड़ा आगे बढ़ के देखिए, हमन के जैसा रोड घट जाए तो कहूँ नहीं है। कहूँ नहीं है। क्या बाबा, यहाँ के रोड के बारे में क्या कहना है? वह बात हम खोलड़िया तक है, कहते गोल फूट जाए रात गया। अच्छा, गाड़ी बनाए वाला थोड़ा आगे बढ़ के देखिए ना कैसा रोड है। यही रोड क्या कहना है रोड के बारे में? सही बात है, पूरे गांव का रोड ऐसा ही है। क्या कहना है? हमारे हिसाब से तो वो तो एगो कविता है कि कबीरदास के कि जो आंगन सूखल और घर में पानी, वही हिसाब हम लोग को है कि बाहर में हम तो सूखल में वन में हो घूम जाते, लेकिन घर में घुसते तो आदमी में घुसते। क्या कहना है बाबा? हमको तो यही कहना है, जैसे एक अब 56 वर्ष का मेरा उम्र हो गया, अंगूठा छाप है। मेरे पिताजी देश के लिए सरकारी नौकरी छोड़ करके झंडा फहरा करके अंग्रेज को भगाया गया। आज इस गांव, इस पंचायत का वासी हमको भगाने के लिए तैयार है। क्यों? और थाना पर एसपी को पिटीशन देते हैं तो जिसके पास पैसा है पिटीशन फट जाता है। यहाँ लोग हत्या करने के लिए तैयार है, इज्जत लेने के लिए तैयार है, माल मवेशी खोलने के लिए तैयार। नेता के यहाँ जाइए, कोई सुनवाई नहीं, कोई रास्ता नहीं। इतना हमारे गेट पर, घर के मुंह पर इतना पानी लगा हुआ है और लोग कल्ली मार रहे हैं कि आप बनवाना लो रोड। तो हम किसका कहें? न बिजली है, बिजली का पोल, न बिजली है, न पोल है। तकलीफ उस बात की है कि मेरे पिताजी देश के लिए कुर्बान हुए। आज उनका परिवार का कोई देखने वाला सरकार नहीं है। 7 पुश्त तक जो बनेगा अपना खानदान, इसलिए नेता बनता है लोग। बिल्कुल सही कहना है आपका। यहाँ के हाले सड़क से रूबरू होते हुए यहाँ की और समस्याओं पे भी मैं नजर डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या समस्याएं इस गांव में और हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि गर्मी का पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वहीं राजनीति का पारा भी ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। पर डे लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए घरों से निकल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रचार प्रसार तो हो रहा है लेकिन नज़र इन मुद्दों पे नहीं जा रही है। इन गंदगी भरे हुए माहौल पे, टूटे हुए रोड पे, अशिक्षित लोगों पे और जो स्वास्थ्य के प्रति उन्हें सोचना चाहिए था उसके विषय पे नहीं सोच रहे हैं। ना तो हॉस्पिटल में हालत सही है, सुरक्षा व्यवस्था जर्जर है। दूसरी जगह देखें तो रोड जिससे एक व्यक्ति गांव से शहर में जाता है, वो क्षेत्र भी पूरा बिखरा हुआ है। क्या कहना है इस क्षेत्र के बारे में? आप तो ऑलरेडी देखिए रहे हैं क्या यहाँ का क्या स्थिति है। विधायक कौन है आपके यहाँ? विधायक गुड्डी चौधरी, क्या कहते हैं, मंगीता देवी है। मंगीता देवी है। आखिर क्या चक्कर है कि आपके इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मंगीता देवी से खुश नहीं है? जी, वो तो जब से मतलब जीत के गई है वापस फिर गांव में या कभी इर्द गिर्द कभी दिखाई नहीं दिए कि दिखाई नहीं दिए कि कोई काम। क्या कहना इस क्षेत्र के बारे में? क्या कहना आपका? किस विषय? रोड के विषय पे, शिक्षा के विषय पे, स्वास्थ्य के विषय पे क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा के विषय पे बहुत सारे मुद्दे हैं। जी बोलिए। मैं यहाँ 2010 से हूँ। 2010 में यहाँ बीएड कॉलेज एक भी नहीं था। अच्छा। जिसमें आज के डेट में 4 बीएड कॉलेज खुल चुके हैं। ठीक है। मेरे सामने में NH-77 जो नहीं चालू था, वो 4 लाइन चालू होगी शुरुआत से। सड़क के बारे में जहाँ तक की बात है तो सड़क एक आध छोड़ करके सड़क में काम, गली गलियारे में सब में काम हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार सिंह।
तो सारा काम हुआ है, लेकिन ये सड़क जो है मैं 2010 से ही देख रहा हूँ, उस पर तो कोई काम ही नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी मंगीता देवी का जो क्षेत्र पड़ता है, बोलिए ना। विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है इनका, और इस विधानसभा क्षेत्र के मोस्टली आधे से ज्यादा जगह पे मैं घूम चुका हूँ और मुझे किसी भी क्षेत्र का रोड सही नहीं मिला। नहीं तो वो केवल विधायिका की बात नहीं है, वो टेंडर होती है, वो केंद्र सरकार की। रोड मंगीता देवी के क्षेत्र की बात नहीं है, विकास क्षेत्र में हो विकास क्षेत्र की ही तो बात कह रहा हूँ मैं, और उन्हीं के सरकार की टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। विकास क्षेत्र में आ सकता है, परंतु मंगीता देवी तो अपने फंड से तो नहीं करेगी। मंगीता देवी अपने फंड से नहीं करेगी, बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन जो फंड उन्हें मिलता है उस फंड के हिसाब से जो करना चाहिए था, क्या हुआ? क्या हुआ है? और हाँ या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कार्यकाल तो खत्म नहीं हुआ है। कितना टाइम बचा हुआ कार्यकाल में? कार्यकाल में 1 वर्ष पूरा बचा हुआ। 1 वर्ष, 5 वर्षों में 4 वर्ष निकल गए हैं और अभी भी पूरे 1 वर्ष बचा हुआ है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहिएगा यहाँ के रोड पे? कहे है नहीं, मंगीता देवी के बारे में कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, हम नहीं कुछ कहेंगे। वोट लेकर वो दिन तो दिया है, क्या बात करते हैं? कभी इधर नहीं आए? नहीं। मंगीता देवी क्या इधर कभी आई है विधायक बनने के बाद? कितनी बार? 3-4 बार। 3-4 बार, 5 सालों के बीच में, 4 सालों के बीच में, साल भर और उसके कार्यभार में रह गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। 5 आदमी को पहचानते हैं, 5 आदमी से भेंट करके देंगे। ये हमारे गेट का रोड है। हमारे पिताजी का नाम किला में सरूली ब्लॉक में है। हम मेरा पिताजी का बेटा का गेट पर पानी अफसर ये मुखिया के तौर करके गिरवाए। भादों में इतना पानी हिले। स्वतंत्रता सेनानी का बेटा का गेट है, देखिए, जो चलने पर आफत भादों में होता है। मेरे पिताजी का शीला में ब्लॉक में नाम है, देश में नाम। देखिए कितना दंडक है। खुदरिया से ले गेली, खुदरिया आ जाओ बगल में, तार के बगल में। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और अपना दरवाजा देखते हैं। तभी ठोकर मार के चल जाएगा। वो मैं दिखा चुका हूँ थोड़ा, और इधर आ रहा हूँ। आइए, आप भी आइए। गली में हमने के घर गांव में लोग आक्रोशित हैं। मंगीता देवी जी रिपोर्ट देख रही होंगी तो पता नहीं क्या सोच रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और नेता लोग, सांसद लोग अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये सोच रहे होंगे कि मुझे वोट मिलेगा, लेकिन मजे की बात तो ये है कि वोट किस बिहाफ पे लोग देंगे, किस बिहाफ पे लोग इन्हें वोट देंगे और जिताने के लिए सोचेंगे। मोदी तो जीत के जाएंगे यहाँ। फिर भी एक नाम है मोदी जो सबके जबान पर है। लेकिन मोटरसाइकिल वाला उसका ऊपर चढ़ा देते, कब ठोकर मार देगा कोई, ठीक है। अभी देखिए ये आइए तो सर, देखिए यहाँ घूर हम सब भुगता रहा, तभी यहाँ पर मैं मोटरसाइकिल ले आते हैं, कब ठोकर मार देगा कोई, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं चुका है। बारिश में कितना रहता है? कितना रहता है? आपको सर 4 फीट रहता है यहाँ। अच्छा जी, क्या कहना चाहिएगा यहाँ के नेताओं से आप? नेताजी तो बैठे हुए हैं कुर्सी पर ना, उनको गांव की ओर तो कुछ ध्यान ही नहीं है। और थोड़ा इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद तो अपना कुर्सी पर गायब हो जाते हैं, कुर्सी पर रहते हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका। क्या कहना है? गीता देवी जब वोट लेके गए कहियो दर्शन में दल को जीतती कही आप हो क्या है ना? नहीं जीतेगी। ना जीतेगी क्या आपके क्षेत्र से मंगीता देवी? ना, वो कल अपना वोट को जीतेगी क्या? ना कोई नहीं जीत सकते हैं। नहीं जीतेगी। नहीं। वोट डालिएगा इस बार, वोट डालने जाइएगा।
वोट डालने जाइएगा। आपके क्षेत्र में जो रोड खराब है इसके विषय पे कुछ कहना है? क्या कहना है आपका? रोड बना दो, वोट ले लो। बहुत बढ़िया। नहीं बनेगा नहीं देगा, बाप मैयो करेगा ना नहीं देगा। आप पे तेल लगा 2 बेरी, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। रोज बनाते दिखा दो तो बिल्कुल सही कहना है। आइए एक मजदूर भाई से भी यहाँ पे बात करके देखते हैं क्या कहना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या कहना है यहाँ के रोड के बारे में? रोड बहुत खराब है, बहुत खराब है। इतना गली में सर घर है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। रात बिरात अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कहीं आना जाना हो तो क्या सोचते हैं कि कैसे जाएं? बिल्कुल सही बात है। आइए धीरे धीरे अंदर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आप लोग डेली न्यूज़ ऑनलाइन पे लाइव देख रहे हैं। सीतामढ़ी क्षेत्र का यह मानिक चौक के पास गाढ़ा से अंदर की तरफ जो रोड पड़ता है बाजपट्टी के आगे कोरिया लालपुर के अंदर है हम। और कोरिया लालपुर के अंदर जो हमने आपको ये नज़ारा दिखाया है यहाँ का, उसे देख के आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या हाले सड़क की स्थिति है। इस हाले सड़क से आप सभी तो रूबरू हो गए, यहाँ की जनता से भी रूबरू हो गए और यहाँ की समस्याओं से भी रूबरू हो गए। अब चलते हैं, देख लीजिए सर, थोड़ा एक और यहाँ पे गली है उधर, और उस पर भी नज़र डालते हैं। देख सकते हैं इंसान न ढंग से चल पाए, इस पे गाड़ियों को चलाने की कोशिश की जाती है। हमारा घर हुआ, ये भी हमारा घर हुआ, ये भी हमारा घर हुआ और ये भी हमारा घर हुआ। हम लोग हिल के चलते हैं सर, 4 फीट वहाँ पर रहता है सर पानी यहाँ पर सर, 4 फीट यहाँ पर रहता है। सावन में 4 फीट रहता है सर। अरे हाँ ये देखिए इतना रहता है सर, इतना तो यहाँ पर रहता है। और आगो है सरकार, इस बार किसकी सरकार? मोदी। क्यों? क्योंकि उसमें लगन है और उसमें काम करने की क्षमता है। उसमें लगता है कि अगर मोदी की सरकार आती है तो रोड बन जाएगा। तो करा देगी 100 में 100। मंगीता देवी किस पार्टी से है? और राजद से है। राजद से है। वोट देंगे? नहीं दूंगा मैं उसको, नहीं देंगे? नहीं दूंगा, सीधा नहीं दूंगा वोट, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं, विधायक के काम से खुश नहीं है, यहाँ के पूर्व सांसद के काम से खुश नहीं है। गांव वाला का सब नहीं हुआ, किसी का बहू तो शादी उठा रही है। और राजनीति लोग चलता है, कोई भरवा ले, कोई दिखवा दे। इस रोड पे चलने वाले लोगों से बात करना ज़्यादा उचित रहेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ? नहीं बोलना चाहिएगा? यहाँ पे कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बोलने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ के जो नेता लोग हैं उन्हें पैसा नहीं देंगे आपके चुनाव में, इस वजह से बोलना नहीं चाहते हैं। इस गांव की समस्याओं के ऊपर एक बार मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या खून में, जवानी के खून में से रवानी चली गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ के जो गर्म खून है, उबलता हुआ खून है, वो ठंडा पड़ गया है। आप जानते हैं कि समाज में भ्रष्ट लोगों की संख्या जो है अधिक है। हम लोग नौजवान होते हुए भी सच्चाई को ऊपर उठाते हैं, 10 लोग जो है पीछे खींचने का काम करता है। समाज में एक रोड ही समस्या नहीं है, यहाँ बहुत सामाजिक आन बान और शान की जो है समस्या जो है फैला हुआ है। जैसे कि सब कई प्रकार के सामाजिक बुराई है, रोड कंस्ट्रक्शन है, भ्रष्टाचार है, दर दलाली है, लूट खसोट है। तो मैं तो यहाँ के स्थानीय विधायिका श्रीमती मंगीता देवी से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि रोड की समस्या है तो
2-4 बार दौरा करके जहाँ पर जो जरूरत है उसको विधानसभा में अपनी बात को उठाने का काम करती। लोगों में उनके प्रति ये संदेश जाता है कि वहाँ पर इस अपने क्षेत्र के हक में कुछ बोल नहीं पाती है वहाँ। इसलिए यह जो है सोशल यानी गांव से लेकर के प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर जिला तक जो है हर तरह यानी हर प्रकार से जो है समाज का दोहन और शोषण हो रहा है। तो हम लोग ऐसे गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं जो हमारे समाज के नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिला सके। बिल्कुल सही। तो हम इसके लिए जो है एक सरकार की व्यवस्था से उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक के एग्जाम का रिजल्ट आया है। तो क्या पहला तो राजनीतिक है कि उसमें जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा राजनीतिक है कि यहाँ पर जो बहुत सारे राजनीतिक अपने कसौटी को पूरा करने के लिए भी रिजल्ट में जो है रिजल्ट को धोखाधड़ी किया गया है। यदि इसका NIA और CBI से जांच कराया जाए तो बिहार बोर्ड के CD को डिटेक्ट किया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो बहुत सारे तो यहाँ तो हमारे समाज में शिक्षा के माध्यम से, दूषित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ही नैतिकता के पाठ पढ़ाने में बहुत कमी कर दिया जाता है। वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है वो सामाजिक बुराई की तरफ जो है ढलता हुआ जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि टीचर ही घूस लेना सिखाते हैं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं, मैं इस बात का घूस दोगे तो पास करा दूंगा, घूस नहीं दोगे तो फेल करवा दूंगा। बहुत ऐसे जो है राजनीतिक और कूटनीति के कारण जो है शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किया गया। आप जानते हैं कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर अशोक चौधरी आए तो बहुत सारे इसी शिक्षा विभाग में जो बहुत सारे धांधली हो रहा था आप लोग के सामने सच्चाई सामने आया। और यहाँ तक कि बिहार बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी है ना, वो सब जो है अरेस्ट हुए और सलाखों के पीछे है। तो और उनको जो है जब वहाँ जवाब हुआ तो राजनीतिक दबाव में उनको शिक्षा मंत्री से जो है कि अपने पद को त्यागना पड़ गया। तो इस समाज में जो भी अपने न्याय को साथ खड़ा होना चाहता है तो उसको लोग खींचता है। लेकिन आप जानते हैं कि सच्चाई को जीत होती है। एक ऐसा टाइम आएगा जो हमारा देश भारत विश्व गुरु कहलाने का काम करेगा। और सीना ठोक के मैं कहता हूं कि मेरा भारत जल्द से जल्द जो है कि विश्व लेवल पर जो है विश्व गुरु कहलाने का काम करेगा। इसीलिए तो इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी सरकार हो। जैसा कि अभी हम इस क्षेत्र में आए, यहाँ के समस्याओं से रूबरू हुए, आप देख रहे होंगे कि मैं पसीने में तर हूँ। मुझे भी मेहनत लगता है चलने में, और सबसे ज़्यादा मेहनत तो तब लगता है जब रोड चलने लायक ना हो। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा की बात हमने यहाँ पे की तो बताया कि अभी 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में जो रिजल्ट सही आना चाहिए था वो आया नहीं है। जिनके साथ न्याय होना चाहिए था उनके साथ सही न्याय नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस क्षेत्र में देखा है बहुत जगह पर गंदगी फैली हुई है, और दूसरी जगह मैं आपको बता दूं गंदगी से ही बीमारी फैलती है। सुरक्षा व्यवस्था तो बिगड़ी है ही, रोड व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे इस न्यूज़ को आप लोग देखें, शेयर करें, कमेंट करें, और दूसरी बात अपनी राय को रखें, और हम आपके उस चीज़ पर